बानी पीटीआई की रिहाई के लिए बुशरा बीबी, अली अमीन गंडापुर और पीटीआई के दूसरे रहनुमाओं की क़यादत में काफ़िले इस्लामाबाद की जानिब रवानदवा हैं। मुख्तलिफ मकामात पर मुजाहिरीन और पुलिस के दरमियान झड़पों की इत्तलात भी हैं। बुशरा बीबी की तरफ से वीडियो पैगामात भी मुस्तकिल जारी किए जा रहे हैं, जिनमें जज्बातियत का भरपूर इस्तेमाल किया जा रहा है। बुशरा बीबी का कहना है कि जब तक खान हमारे पास नहीं आ जाते मार्च ख़त्म नहीं करेंगे। आप लोगों ने मेरा साथ देना है, कोई मेरा साथ नहीं देगा तब भी मैं खड़ी रहूंगी। मुझे उम्मीद नहीं, यकीन है कि पठान कौम आखिरी जंग तक साथ नहीं छोड़ते। पीटीआई के काफिले इस्लामाबाद डी चौक दाखिल होने में कामयाब होते हैं या नहीं, इस बारे में अभी वसूख के साथ कुछ कहना मुमकिन नहीं। दूसरी तरफ आज एक अहम पेशरफ्त ये रही कि अडियाला जेल में पीटीआई के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर और तर्जुमान केपी हुकूमत बैरिस्टर सैफ ने बानी पीटीआई से मुलाकात की, जो करीबन 1.5 घंटे तक जारी रही। इस मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में बैरिस्टर गौहर का कहना था कि मेरी बानी पीटीआई से अहम मुलाकात हुई है। बानी पीटीआई की एहतजाज की कॉल फाइनल है और एहतजाज कॉल ऑफ वाली बात नहीं है। मुज़ाकरात से मुताल्लिक सवाल पर चेयरमैन पीटीआई का कहना था कि जी इस पर आपको इंशाअल्लाह बताएंगे, मुज़ाकरात चल रहे हैं। पार्टी चेयरमैन की तरफ से मुज़ाकरात के इतराफ़ से क्या ये साबित नहीं हो रहा कि दरपर्दा भी कुछ न कुछ हो रहा है। ऐन एहतजाज के दौरान बैरिस्टर गौहर को बानी पीटीआई से मुलाकात की इजाज़त देना और 1.5 घंटे तक इस मुलाकात का जारी रहना मामूली वाक़या नहीं। पीटीआई पाकिस्तान में एहतजाज की हरकयात को ना समझते हुए एक ऐसे मुतालबे को पूरा करने की डिमांड कर रही है जिसका फौरी तौर पर पूरे होने का इम्कान नहीं। पाकिस्तान के इस वक्त के ज़मीनी हक़ाइक़ में बानी पीटीआई की रिहाई का कोई इम्कान दिखाई नहीं देता। ऐसे में सवाल यही है कि एक सूबे के भरपूर वसाइल के साथ वफाकी दारुल हुकूमत में यूं धावा बोलने के क्या क्या नताइज निकल सकते हैं। बानी पीटीआई इक़्तिदार से महरूम होने के बाद मई 2022 में इस्लामाबाद की तरफ मार्च कर चुके। अक्टूबर और नवंबर 2022 में भी बानी ने मार्च किया, जिन्हें कामयाब करार नहीं दिया जा सकता। उस वक्त उनके पास केपी ही नहीं पंजाब की हुकूमत भी थी। और अब तो बानी पीटीआई खुद ग्राउंड पर मौजूद नहीं और पीटीआई के कई लीडर्स भी इस एहतजाज के बारे में 1 पेज पर नहीं। एहतजाज में पुलिस पर तशद्दुद की खबरें, शहादत और जख्मी होने की इत्तलात भी हैं। वफाकी हुकूमत की स्टेटेड पोजीशन है कि पीटीआई को किसी भी सूरत डी चौक दाखिल नहीं होने दिया जाएगा। दूसरी तरफ बुशरा बीबी का भी दावा है जब तक खान हमारे पास नहीं आते मार्च खत्म नहीं करेंगे। आम पाकिस्तानी के जहन में सारी सूरत हाल से यही सवाल जन्म ले रहा है कि ये सियासी तसादुम कैसे टलेगा। आने वाले घंटों में तसादुम में शिद्दत आएगी या कमी, इसी पर गुफ्तगू रखेंगे। पैनल के सामने हम सवाल भी रखेंगे। हमारे साथ हैं हसन निसार, शहजाद चौधरी, इफ्तिखार अहमद और जैगम खान साहब। प्रोग्राम का सवाल आप सभी के लिए इस तरह से, जब तक खान हमारे पास नहीं आते मार्च खत्म नहीं करेंगे। बुशरा बीबी, क्या बुशरा बीबी काफिले के साथ डी चौक इस्लामाबाद पहुंच पाएंगी? अब ये बता दें कि जब से ये काफिला रवाना हुआ है तो गुज़िश्ता रात से आज दिन में कई बार वर्कर से गुफ्तगू की है, कंटेनर के ऊपर आकर भी गुफ्तगू की, गाड़ी से भी गुफ्तगू की और चार्ज कर रही है क्राउड को। उसमें जज्बातियत का इजहार भी है, उसमें पठानों को मुखातिब करते हुए भी बात कर रही है, कहीं कहीं रिलीजियस टच भी नजर आता है। जैगम खान साहब, ये एक नजर तो आ रहा है कि बुशरा बीबी लीड कर रही हैं और इस वक्त पीटीआई का कारकुन उनके साथ अटैच हो रहा है, उनको बतौर लीडर तस्लीम करके आगे बढ़ रहा है। अब वो जो मार्क करके चल रही हैं, आपके ख्याल में पहुंच पाएंगी, कामयाब हो पाएंगी? आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा। इस वक्त ये लग रहा है, बल्कि अब ये वाज़ेह हो गया है कि इस वक्त पार्टी की जो कमान है वो बुशरा बीबी ने संभाल ली है, वो उनके हाथ में चली गई है। इस वक्त वो पार्टी की डिफेक्टो चेयरपर्सन बन चुकी हैं और वो उस ग्रुप में शामिल हो चुकी हैं जिसमें बेगम नसीम वली खान, बेगम नुसरत भुट्टो, बेगम कलसूम नवाज शामिल थी। अगरचे पीटीआई का कहना यही रहा कि वो उन पार्टियों से बहुत अलग है, मरूसी जमात नहीं है और ख़ानदानी लोग यहाँ पार्टी की पोजीशंस, पार्टी की ताकत नहीं लेते, लेकिन अब वो उस लीग में शामिल है। मैं तो उन 3 ख़वातीन का भी बहुत एहतराम करता हूँ और तारीख उनका एहतराम करती है, लेकिन बुशरा बीबी ने अभी अपनी जगह बनानी है। क्या वो डी चौक तक पहुंच सकेंगी? मेरे ख्याल में इससे ज्यादा अहम सवाल ये है कि क्या वो डी चौक से, इस्लामाबाद से, डी चौक से नहीं बल्कि इस्लामाबाद से वापस जा सकेंगी। हमने देखा कि पिछली बार अली अमीन गंडापुर जब आए थे तो वो बहुत मुश्किल से जंगल के रास्ते निकल कर गए थे। किस तरीके से निकल गए थे वो अभी तक एक मिस्ट्री है। जो कहानी उन्होंने बताई थी उस पर मैं बिलीव कर सकता हूँ। इन ट्रैक्स पर मैं अक्सर जो है वो घूमता फिरता रहता हूँ, अक्सर इस्लामाबाद वाले घूमते हैं, उधर से मुमकिन है, लेकिन खातून का इस तरीके से उन जंगलों से निकल कर जाना मुमकिन नहीं है। और जो यहाँ के लोग हैं
وہ بھی ان سے اس طرح ٹریٹ نہیں کریں گے جس طرح کا ٹریٹمنٹ وہ ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ کو دیتے ہیں. صوبے کا وزیر اعلیٰ کو گرفتار کرنا، کے پی کے وزیر اعلیٰ کو گرفتار کرنا ایک مختلف بات ہے. لیکن محترمہ کو ابھی رہائی ملی تھی، انہیں ضمانت ملی تھی، اور ان پر بہت سارے کیسز ہیں، اور ان کو دوبارہ گرفتار کر کے جیل میں ڈالنا بہت آسان ہے. میرے لیے ان کی ذات کی حد تک تو یہ خدشہ ہے کہ ان کو گرفتار کر لیا جائے، دوبارہ ان کو جیل میں ڈال دیا جائے، اور پھر آسانی سے ان کو ضمانت بھی نہ ملے. اور اگلا سوال یہ ہے کہ جو سٹیٹڈ آبجیکٹو، جو مقصد وہ بتا رہی ہے، آپ نے بھی ان کا مقصد دہرایا کہ جب تک خان رہا نہیں ہوں گے، خان ہمارے درمیان میں نہیں آئیں گے تو ہم واپس نہیں جائیں گے. اب یہ بہت ہی بڑا آبجیکٹو ہے. کیا یہ مارچ وہ آبجیکٹو حاصل کر سکتا ہے؟ اب اس کے لیے ایک تو یہ ہے کہ صرف ایک جلوس کافی نہیں ہے جو کے پی سے مارچ آ رہا ہو. چلیں یہ آ بھی جاتا ہے تو پھر اسلام آباد کو آکوپائی کر کے اس آکوپیشن کو بھی سسٹین کرنا ہوگا. لیکن جو آئیڈیل سچویشن ہے وہ تھی جو ڈیمانڈ کی گئی تھی، جو عمران خان نے کہی تھی کہ پورا پاکستان نکل آئے. صحیح حکومت پر دباؤ اس وقت ڈالا جا سکتا ہے اگر اس طرح کی باتیں منوانی ہیں جو حکومت کسی صورت میں نہیں مانے گی ان کے تینوں مطالبات. تو اس کے لیے پھر پورے پاکستان میں، پاکستان بھر کے شہریوں کو نکلنا ہوگا. زیغم صاحب، پتہ ہے کلامی کی معذرت، جب سے یہ احتجاج کا آغاز ہوا ہے وہ مطالبات پیچھے رہ گئے ہیں. ایک ہی مطالبہ گونج رہا ہے کہ صرف خان کی رہائی چاہیے. کا شہر ہے اسلام آباد، لیکن اس مطالبے کے لیے جس طرح کے مذاکرات کرنے چاہیے تھے وہ مذاکرات ہمیں ہوتے نظر نہیں آ رہے، بلکہ یہ دباؤ کی ایک پالیسی ہے. تو کیا دباؤ کا وہ لیول اچیو کیا جا سکتا ہے کہ اس دباؤ کے نیچے میں مذاکرات کی بجائے، یعنی مذاکرات کے بعد رہائی کی بجائے اس لیول پر آپ لے کر جائیں، ایک اتوار ہلکے بھی مجبور ہو جائیں بات کرنے کے لیے. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اس کے لیے جو چاہیے 45,000 افراد آپ لے کر آ رہے ہیں کے پی پروونس سے. اسلام آباد کے 25 لاکھ لوگ کدھر ہیں؟ ادھر بھی تو آپ کے لاکھوں ووٹر ہیں نا. 35 لاکھ لوگ پنڈی میں رہتے ہیں. آپ تصور کیجئے 60 لاکھ افراد بنتے ہیں ایک جڑواں شہر کے. اگر یہ 60 لاکھ لوگوں میں سے 45,000 نہیں نکل سکتا، 45,000 آپ کو کے پی سے لے کر آنا ہے. پھر آس پاس کے جو شہر ہیں، یہیں کے جو شہر ہیں، چکوال والے کدھر ہیں، جیلم والے کدھر ہیں، اٹک والے کدھر ہیں، پھر پورا پنجاب کدھر ہے، لاہور کیوں نہیں نکلا؟ ان سب جگہ میں پی ٹی آئی پاپولر ہے نا. بالکل. تو سوال تو یہ ہے کہ کیا یہ اسٹریٹجی کام کر رہی ہے؟ کیا کے پی کے 45,000 لوگ آ کر اسلام آباد میں ڈیرے ڈال کر یہاں حکومت کو مجبور کر سکتے ہیں؟ میرے خیال میں یہ بہت مشکل ہے ان کا. ٹھیک ہو گیا جی، بہت مشکل کام ہے جس بھی دباؤ کے تحت نتائج حاصل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. افتخار صاحب بڑا اچھا مینشن کیا زیغم صاحب نے کہ 45,000 افراد کے ساتھ اگر آ رہے ہیں تو صرف جڑواں شہروں کے ہی لوگوں کی تعداد لاکھوں میں، یہاں سے لوگ نہ نکلے. اب سوال یہ بنتا ہے کہ قافلے کی قیادت بشرا بی بی اور گنڈاپور صاحب دونوں موجود ہیں، محاذ آرائی کے نعروں کے ساتھ وہ اسلام آباد کی طرف جا رہے ہیں. اس دوران ایک ملاقات بھی ہو رہی ہے، پس پردہ مذاکرات بھی جاری ہیں، عوام کو استعمال بھی کیا جا رہا ہے. کہا جا سکتا ہے پہلے مذاکرات پھر رہائی، پہلے رہائی پھر مذاکرات. کہیں کوئی گوٹ پھنسی ہوئی ہے یا جو کہا تھا وفاق نے کہ دباؤ پہ کوئی بات نہیں ہوگی؟ دیکھیں عائشہ، دباؤ پہ اگر یہ بات ہو گئی تو پھر یہ ایک ایسا سلسلہ رواج شروع ہو جائے گا جس کی پھر کوئی انتہا نہیں ہوگی. مگر آج یہاں پہ آپ ایک دوست کو چھوڑیں گے اتنے ہزار لوگوں کے دباؤ پہ، تو کل پاکستان نے تو چلنا ہے. پاکستان تو ایک حقیقت ہے نا. پاکستان میں سیاست بھی ہونی ہے، سیاسی پارٹیاں مختلف شکلوں میں آنی بھی ہیں، گرفتاریاں بھی ہونی ہیں. تو پھر جو زیادہ موب اکٹھا کر لے گا وہ پھر جیت جائے گا. لیکن اس موب میں ایک خوفناک چیز ہے، لفظ ایک لسانی لفظ استعمال کیا جا رہا ہے جوش دلانے کے لیے، جو سیاست میں مناسب نہیں ہے. جب آپ قومی سیاست کر رہے ہوں، آپ قومی دھارے کی سیاسی پارٹی ہوں، تو پھر آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ آپ کیا کر رہے ہیں. دوسری بات جو حیران کن تھی، سب کہتے تھے دوست کہ یہ محترمہ پارٹی کی قیادت نہیں سنبھالیں گی، ان کا شوق نہیں ہے، ان کی خواہش نہیں ہے، ان کی تربیت نہیں ہے، یہ چاہتی نہیں ہے. لیکن دیکھیں کل رات کس انداز سے وہ ایک گاڑی سے برآمد ہوئی،
ایک सीढ़ी लगाई और सीढ़ी लगा के वो क़यादत की उस जगह पे जाके खड़ी होगी जहाँ पे एक सूबे का चीफ मिनिस्टर खड़ा था। वो चीफ मिनिस्टर मजबूर हो गया कि उतरे और जाए हकला के एरिया में, और वहाँ पे जो लोग इकट्ठे किए डेरा इस्माइल खान और मुल्क के तमाम शहरों के, उनको लीड करता हुआ आके इनके साथ शामिल हो। इस दौरान जो बहुत अफसोसनाक वाक़यात हो रहे हैं उसको भी आप पेश नज़र रखें कि उनका क्या नतीजा निकलेगा। क्या उन अफसोसनाक वाक़यात की मौजूदगी में दबाव बढ़ाया जा सकता है? आपने मुझे बताया कि मुलाकात हुई है दो पार्टी लीडर्स की। उसमें अंदर से ख़बर ये भी है कि उन्होंने रिपोर्ट पेश की है और बानी पीटीआई मुतमिन नहीं थे जितनी गैदरिंग का बताया गया। उनको जब बताया गया कि सिंध से, बलूचिस्तान से, पंजाब से पार्टिसिपेशन नहीं है तो उन्होंने इस पर तबसरा तो नहीं किया, लेकिन उन्होंने किसी खुशी का या किसी ऐसी बात का इजहार भी नहीं किया जिसको वो दोनों फ़र्द बाहर आके रिपोर्ट कर सकते हैं। देखें, हम बुनियादी तौर पे ये चाहते हैं कि बात सियासी जमातों के दरमियान होनी चाहिए। मैं पहले भी कहता रहा और आज भी कहता हूँ कि जो 3 मुतालबात हैं उनमें से एक मुतालबा ऐसा है जिसमें उन्होंने सियासी कैदियों की, जिनको वो सियासी कैदी कहते हैं, गवर्नमेंट उनको सियासी नहीं मानती, लेकिन कैदियों की रिहाई के बारे में डायलॉग शुरू हो सकता है। इफ्तिखार साहब, कतई कलामी की माज़रत, जब से गुज़िश्ता रोज़ से एहतजाज शुरू हुआ है, जिसको अभी जैसे ज़ैगम साहब कहते हैं डिफेक्टो बुशरा बीबी जो चेयरमैन नज़र आ रही हैं, जिस तरह से वो बार बार बात करें, 1 पॉइंट एजेंडा है खान की रिहाई। बाकी लोगों के बारे में बात नहीं हो रही, नारा भी वहाँ एक ही है कि हम लेकर जाएंगे। देखें, फिर ये वो लोग सोचें, वो दानश्वर सोचें जो कहते थे कि ये कोई सियासी बात है, ये उनको सोचना चाहिए। और 1 पॉइंट फार्मूला अगर है तो वो आदमी तो एक जेल में है, तो खुदा न खास्ता कहीं इनके ज़हन में ये तो नहीं कि उधर का रुख कर ले। मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकता एक सियासी अमल के अंदर कि आप 40-50 हज़ार का मजमा लेकर आप नहीं, ये सियासी अमल हो रहा है, वहां तो इजाजतनामा तो नहीं मिला कि आप इस्लामाबाद आके कहीं एहतजाज कर सकते हैं, ऐसा कोई इजाजतनामा नहीं है। फिर आयशा, आई एग्री विद यू, लेकिन आयशा जो बात आप मुझे बता रही है कि 3 निकाती एजेंडा कम होके एक नुक्ते पर आ गया। सर, नारा एक ही चल रहा है ना, जब हम गुज़िश्ता रोज से देख रहे हैं की बात हो रही वहां से। तो वो आदमी कहाँ है? वो आदमी तो एक और जगह पे है ना। तो आप जब आप लोगों को तैयार कर लेंगे ज़हनी तौर पर और उनको लीड करते वक्त आप उनको एक ऐसे लफ्ज़ जज्बाती दे के तो रुख हो गया, तो फिर कौन जिम्मेदार होगा और नताइज क्या होंगे? देखें, प्लीज़ सियासत को सियासत ही रहने दें। सियासत में उतार चढ़ाव होता है, सियासत में खिंचाव आता है, सियासत में जो तलखियाँ होती हैं, लेकिन इसके बावजूद रास्ता जो निकाला जाता है वो तलखियों को कम करने के लिए निकाला जाता है, बढ़ाने के लिए नहीं। दबाव के तहत मेरा नहीं ख्याल कि वफाकी हुकूमत इनका ये जो एक 1 पॉइंट एजेंडा है उसको तस्लीम करेगी। और मैंने डर है, मुझे खौफ है कि और नुकसान ना हो। जो अदारे हैं उनके जो नौजवान इस प्रोटेस्ट को रोकने के लिए कोशिश कर रहे हैं उनको जानी नुकसान हुआ है और जानी नुकसान नहीं होना चाहिए, वरना फिर ये अफसोसनाक वाक़या किसी और तरफ न चला जाए।